थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू माय बॉलीवुड बॉडी। मैं आपका होस्ट सनी। थैंक यू वेरी मच अंकलों और उनके छोटे छोटे दोस्तों और फ्रेंडों और आंटियों, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, उनकी छोटी बहनों और उनकी सहेलियों। हाय हाउ डू यू डज, ये तो मेरा ट्रेडमार्क बना लिया, हाय हाउ डू यू डज। आपने हमारा वर्कआउट शुरू किया होगा स्पेशली लेडीज के लिए, उन्होंने डे 1 डे 2 डे 3 वर्कआउट शुरू किए होंगे और आपको अब जो पेन है स्पेशली क्योंकि आपने अपनी बॉडी को कभी यूज नहीं किया, फिजिकली एक्सर्टेड एक्सरसाइजेस में से नहीं गुजारे। अब ब्रिस्क वॉक का बड़ा ट्रेंड इंडिया पाकिस्तान उधर की कंट्री लाइक, मैं तो ब्रिस्क वॉक करती 30 मिनट्स, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। वो आंटी जी होगा भी नहीं, ब्रिस्क वॉक तो ऐसे पूरी पाड़ी करने लोग निकलते। ब्रिस्क वॉक हैज नथिंग टू डू विद वेट लॉस, जस्ट एज डाइटिंग। जो डाइटिंग है हैज नथिंग टू डू विद वेट लॉस, बिकॉज डाइटिंग असल में अगर इंग्लिश को तोड़ तोड़ के आप लोगों को तो ग्रामर का बड़ा कीड़ा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस के अंदर से उनकी माँ बहन निकालते हैं। डाइटिंग को अगर लदा लदा लिखे तो डाइट DIE और फिर इस तरह डाइट बन जाता है कि मर जाओ। सो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। मैं ज्यादा इमोशनल होकर कैमरे के अंदर बढ़ के आपके डाइट के पीछे नहीं पड़ता। लेट्स टॉक अबाउट आपको खलियां क्यों पड़ी हुई हैं। सो ये जो प्रोसेस है इट्स कॉल्ड DOMS। सो साथ साथ मैं आपको लिखता जाऊँ, मार्कर भी हमने नया ले लिया, देखें ब्रांडी मार्कर लेके हैं आपके लिए। DOMS ये प्रोसेस है जो जिससे आप गुजर रहे हैं क्योंकि आपको जो पेन हो रही है, इट्स कॉल्ड डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ये भी पूरा लिख के फिर आप कहेंगे DOMS का मतलब क्या है। इट्स कॉल्ड डिलेड ऑनसेट MUSCLE एंड सोरनेस। सो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस ये क्या है। सो जब आप फॉर एग्जांपल आपने आज पहली बार एक्सरसाइज की है, बेशक आपने हाई नीज किए हैं, कि आपने पुशअप किए हैं, कि आपने बाइसेप किए हैं या स्क्वाट्स किए हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द मसल, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, छोटे 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 मसल हैं, स्पेशली मूविंग डाउन टू आपके जो पट हैं वो सबसे बड़ा मसल है। बाइसेप छोटा है, ट्राइसेप छोटा, सॉरी ट्रैप छोटे हैं, शोल्डर छोटा है, आपके ट्राइसेप छोटे हैं, फोर आर्म छोटे हैं, चेस्ट थोड़ा बड़ा है, बैक उससे बड़ा है, पट सबसे बड़े हैं। सो जितना बड़ा मसल होगा उतनी आपको ज्यादा पेन होगी। इवन आप बेसिक एक्सरसाइज हाई नीज भी कर लें क्योंकि आपने कभी अपनी बॉडी को इस तरह की एक्सरसाइजेस से नहीं गुजारा। सो अब तरीका क्या यार, इसको वो कहते होंगे यार बकवास बंद कर, बता मैं किस तरह अपने आप को ठीक करूं। सो लेट्स टॉक अबाउट आप अपने आप को ऑनसेट सोरनेस किस तरह ठीक करेंगे। अब इसके अंदर एक तो यू हैव टू बी अ बुक का कीड़ा। सो आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा कि हाँ जी बुक के अंदर पढ़ के, इफ़ यूर एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट और किनेसियोलॉजिस्ट, आप बुक में पढ़ते हैं, आपको पता लगता है हाँ ओके ये तरीके हैं जिससे आप ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है पहलवानी, जो देसी हमारे पहलवान है मालशी हैं, उन्हें तरीके पता है। और तीसरी चीज़ है डेडली कॉम्बिनेशन, यू हैपन टू नो बोथ। सो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो लेट्स आपको मैं ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ अब आपकी खलियाँ ठीक किस तरह होंगी। पहले आपको खलियाँ पड़ी क्यों हैं। जब आपने एक्सरसाइज की है, आपने पहले एक्सरसाइज की भी नहीं थी, ये आपके मसल हैं, ठीक है। आपके जो मसल है वो धागों की तरह होते हैं और जब आपने एक्सरसाइज की तो बेसिकली जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जो धागे होते हैं ना, उनको आपने तोड़ा, उनके अंदर आपने माइक्रो टेयर्स डाले हल्के हल्के। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मसल है ना, ओके तो उसके अंदर आपने थोड़े थोड़े टेयर्स डाल दिए। एंड दैट्स द ये फिलॉसफी है मसल ग्रो करने की। इस तरह मसल ग्रो होते हैं कि मसल के जो स्ट्रैंड्स हैं वो टूटते हैं, जब वो टूट के दोबारा जुड़ते हैं तो वो और मजबूत जुड़ते हैं, वो बड़े होते हैं, वो मोटे होते हैं, वो खूबसूरत होते हैं। दैट्स हाउ योर मसल ग्रोज। लेकिन जब शुरू में आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं और आप अपने मसल को इस तरह की एक्सरसाइजेस में से गुजारते हैं, जब आपके मसल के स्ट्रैंड टूटते हैं, जब टूट के वो वापस जुड़ते हैं, अब उनमें उतनी इलास्टिसिटी नहीं होती, उतनी लचक नहीं होती। सो दैट्स वाई जब आप अगले दिन आप लेट्स से अगर आपने आज बाइसेप कर्ल्स लगाए हैं, अगले दिन उठे तो आपकी बाजू इस तरह बाजू भी सीधी नहीं कर सकते, इस बिकॉज कल तक आपका मसल ऐसा था, ठीक है। अब आज आपका मसल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कड़ूंज मड़ूंसा हो गया। नाउ यू हैव अ प्रॉब्लम कि आप अपनी बाजू भी सीधी नहीं कर सकते। दैट्स वाई, क्योंकि लचक नहीं है। अब इसको आप ठीक किस तरह कर सकते हैं, ख्वाह आपने पट लगाए हैं कि छाती लगाई है, सेम कॉन्सेप्ट है कि आपके मसल के जो फाइबर टूटे हैं, जब वो जुड़े हैं, वो नए हैं, उनमें इतनी लचक नहीं है। अब आप उनमें लचक किस तरह डालेंगे, बिल्कुल एक नई लेयर समझ लें, आपके मसल के ऊपर एक पतली सी माइक्रोस्कोपिक थिन लेयर मसल की नई चढ़ गई है जो कि बिल्कुल टाइट है। अब उसमें लचक डालेंगे तो वो पुराने फाइबर जैसे हो जाएंगे, फिर यू नो नो प्रॉब्लम, आपको खलियां निकल जाएंगी। नॉर्मली अगर आपने आज पहली बार एक्सरसाइज की है, आपको 3 से 4 दिन लगेंगे खलियां निकलने में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एवरी डे आपके डिफरेंट एरिया को खलियां पड़ रही हैं। सो अगर आप मंडे के दिन एक्सरसाइज शुरू करते हैं और कंप्लीट बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन में आप पंगा डालते हैं कि 4-5 दिन आपने एक्सरसाइज करनी है, इट्स गोना टेक यू 6 to 7 days। 6 से 7 दिन में आपकी पूरी बॉडी की खलियां निकलती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू, खलियां तो पड़ गई, अब वो निकलेंगी कैसे, कैसे अब आप अपनी खलियां तोड़ेंगे। खलियां तोड़ने के 3-4 डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्ट्रेच, जो आप स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेचिंग मेक्स यू लेस प्रोन टू इंजरी। स्ट्रेचिंग के अंदर भी डायनामिक स्ट्रेचिंग नहीं, आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है। स्टैटिक जो है वो एक जगह के ऊपर, जैसे आपने बोर्ड पे हाथ रख के यहाँ पे स्ट्रेच कराया, सेम एज बाइसेप को स्ट्रेच कराया, अपने फोर आर्म्स को स्ट्रेच कराया, इस तरह की स्ट्रेचेज। आप जमीन पे बैठ के अपने पट्टों को, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कराया, छाती को स्ट्रेच कराया, ऐसी जगह जिसको आप चीरते हैं बिकम स्टैटिक स्ट्रेचिंग। और जो आप घुमाने वाली
एक्सरसाइज करते हैं उसे कहते हैं डायनामिक स्ट्रेचिंग। सो स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो आप मसल के बेसिकली आप चीर रहे हैं मसल को हल्का हल्का हल्का, क्योंकि आपको पेन होगी थोड़ा सा भी करेंगे तो इस तरह की आपके अंदर से आवाज निकलेगी। सो हल्का फुल्का आप उसको स्ट्रेच करें, दैट्स वन थिंग। ज्यादा से ज्यादा वहां पे ब्लड जाएगा एंड देन यू विल फील बेटर, दैट्स वन थिंग, बट लेकिन टेम्परेरी फिक्स है। नंबर 2, अब ये भी बड़ी डिबेटेड चीज है कि डॉक्टर कहते हैं ठंडे पानी से नहाओ। नाउ द थिंग इज आई हैव नथिंग अगेंस्ट डॉक्टर, मैं मुझे खुद बुखार होता है मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर साहब, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फिटनेस और पर्सनल ट्रेनिंग मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये है, आपकी मर्जी आप माने ना माने, गर्म पानी से शावर लें। द रीजन है स्पेशली ऑनसेट सोरनेस को ठीक करने के लिए। आप खुद देखें जब आप थके हुए होते हैं आप ठंडे पानी से शावर लेके निकलें, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे यार मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ठंडे पानी से शावर लेके निकलेंगे आप कहेंगे मैं बड़ा फ्रेश फील करता हूँ। बट अगर आप गर्म पानी से शावर लेके निकलेंगे फिर आप कहेंगे यार मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बिकॉज आपके जो मसल हैं जो खिंचे हुए हैं वो ढीले हो जाते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट मसल का भी है कि जब आपको खलियां पड़ी हुई हैं, जब आप उसको गर्म पानी में डालेंगे वो खुलते हैं, मसल ढीले होते हैं। सो दैट्स वन थिंग। एक तो ये आपको स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग। नंबर 2 गर्म पानी से नहाने का। नंबर 3 अगर कोई पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन या वेस्टर्न कंट्रीज में देयर टाइलेनॉल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन, देयर सो मेनी मेडिकेशंस, बट मैं मेडिकेशन की तरफ नहीं जाता बिकॉज ऑफ द फैक्ट उसके लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे पूछें, डॉक्टर आपको ज्यादा अच्छी एडवाइस देंगे। एंड सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपकी खलियां समटाइम खलियां इतनी ज्यादा पड़ जाती हैं कि मैटर ऑफ फैक्ट बंदों को बुखार चढ़ जाता है, सो फिर आप क्या लें, दिस इज एन अटैचमेंट फॉर अ जिम। हमारे जिम्स वगैरह में बड़ी आसानी से आप देख लेंगे, आपको मिल जाएगी अटैचमेंट, इस पे आप बाइसेप ट्राइसेप लगाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, घर में रोटी बेलने वाला बेलना जो होता है वो लें। सो फॉर एग्जांपल आपकी बाजू है, आप लगाते हैं नॉर्मल, दिस इज बाजू, लेकिन जब आपको खलियां पड़ी हैं आपकी बाजू ऐसे होगी, अगले दिन सीधी नहीं होगी। सो आप बाजू को किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के सीधा रख के यहां से उसको बेलना शुरू करें। एग्जैक्टली, आई नो इट साउंड्स डम बट डू इट, इट विल डू मिरेकल्स। आप किसी और इंटरनेट पे या वेबसाइट्स पे डाल के देखें, जो कायरोप्रैक्टर्स वगैरह हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, जब उन्हें खलियां पड़ती हैं वो उनके पास जाके रोटियां बुलवा के आते हैं उन्हें बाजू और छातियों की। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी छाती के ऊपर कोई टच भी करेंगे ना, अगर आपने प्रॉपर चेस्ट वर्कआउट किया, आपकी चीखें निकलेंगी। सो यू टेक दिस राइट हियर एंड यू रोल इट, हल्का हल्का उसको दबाते जाएं। बेसिकली आप वही चीज कर रहे हैं कि उसको चीर रहे हैं, जो आपकी नई मसल की लेयर है उसको स्ट्रेच करा रहे हैं 3-4 दिनों में टन आप ब्रांड न्यू हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट, नंबर 1 स्ट्रेचिंग, नंबर 2 गर्म पानी से वो करें, उसको नहाएं मसल को। नंबर 3 अगर बहुत ज्यादा पेन है डॉक्टर पे जाके कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी और मसल रिलैक्सेंट ले लें। नंबर 4 बेलें, और सबसे ही जो देसी जुगाड़ है हल्दी, टर्मरिक का थोड़ी सी दूध में डाल के टर्मरिक पिएं। अगर तो ऐसी आपके ऊपर टाइम आ गया कि आपका बेड़ा गर्क हो गया, आप बेड से भी नहीं उठ सकते, देन दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। इस तरह आप खलियां, जैसे पंजाबी में खलियां और इंग्लिश में ऑनसेट सोरनेस कहते हैं, इस तरह आप अपनी खलियां तोड़ते हैं। इट टेक्स टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव योर बॉडी सम टाइम टू रिकवर। आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने ना पाए कदम रोस्तों। YouTube पे My Bollywood Body, follow us on Facebook, Instagram and Twitter.